शिव महापुराण में भगवान शिव के 19 अवतार की कथा सविस्तार बताई है। मानव जीवन में भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। पिप्पलाद को महर्षि दधीचि का पुत्र कहा गया है। महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर आदि दैत्यों के वध के लिए अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी और जब उनकी पत्नी सुवर्चा पति के साथ सती होने के लिए चिता की ओर आगे जाने लगी, तभी आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि का ब्राह्मण तेज है, जो भगवान शिव का अवतार है। आकाशवाणी को सुन सुवर्चा अपने मनोरथ को कुछ समय के लिए तो टाल देती है और पुत्र के जन्म पश्चात उसे पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर सती हो जाती है। वह बालक पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करने लगा और पीपल के पत्तों का सेवन करता रहा। इस कारण भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिप्पलाद रखा। लेकिन जन्म से पहले ही इनके पिता दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई। पिप्पलाद अपने पिता की मृत्यु के कारण अत्यंत क्षुब्ध थे, अतः वह देवताओं से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने में लीन हो गए। पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा योग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। पिप्पलाद ने क्रोधित होकर शनिदेव के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वह उससे डरकर भागने लगे। तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा। ब्रह्मदंड के पैर पर लगने से शनिदेव लंगड़े हो गए। तब देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा। देवताओं के आग्रह पर पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिप्पलाद मुनि का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है।